नमस्कार, सादर प्रणाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन शनिवार की शाम को ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के साथ ही खत्म हो गया था। आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन तमाम सवाल फिजा में आज भी तैर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 12 वर्षों से जिस गांधी को आप एक बार फिर से मारने की कोशिश कर रहे थे, इतिहास से उन प्रश्नों को ही फाड़ डालने की कोशिश में थे जिसमें गांधी का नाम अंकित था। आपकी कोशिश तो करेंसी से भी गांधी की फोटो को हटाने की है, लेकिन शायद अभी वो सही वक्त नहीं है। आप न तो गांधी को, न ही गांधी की विचारधारा को खत्म कर पाए और न ही सावरकर और गोडसे को स्थापित कर पाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैन जी का पूरा आंदोलन गांधी जी के ही पैटर्न पर था। विस्तार से बताऊंगा, तब तक आप हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुनिए। जंतर मंतर के उस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि आपका वो भ्रम टूट गया कि जैन जी महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते होंगे। आपने एक बार कहा था ना, वो तो गांधी पिक्चर बनी थी, इस बात से लोग जान पाए थे, क्योंकि आपकी सरकार ने गांधी के अस्तित्व को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन गांधी आज भी जीवित है, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। और जब कभी भी कोई बड़ा आंदोलन होगा तो गांधी स्वतः प्रकट होंगे और आंदोलनकारी अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का उसी तरह पालन करेंगे जिस तरह जंतर मंतर पर छात्रों ने, युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने किया। गांधी ने कहा था कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। जंतर मंतर पर उपस्थित युवाओं ने वही किया। पुलिस डंडे चलाती रही और वो चिल्लाकर कहते रहे और मारो, ताकि जब घर जाओ तो तुम्हारे परिजन पूछें कितनी लड़कियों और कितने लड़कों पर डंडा चलाया। आंदोलनकारी पुलिस वालों से पूछते रहे कि गोली कब चलाओगे, हमको मारोगे कब, मारोगे कि नहीं मारोगे, पैलेट गन कब चलाओगे, आंसू गैस के गोले कब फेंकोगे, वगैरह वगैरह। ये वही गांधीवादी तरीका था जिसे महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था और जिसे हटाने तथा मिटाने के लिए आपकी मालवीय एंड कंपनी ने 12 वर्षों में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को जैन जी की लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। जो बात कहने में हमें संकोच होता है उसे उन्होंने बगैर किसी डर के डंके की चोट पर कहा और जिसका इम्पैक्ट भी बहुत हुआ। इतना हुआ कि विदेशों में भी छा गया। जैन जी के गांधीवादी तरीके ने आपके किसी भी नैरेटिव को कामयाब नहीं होने दिया। वो सीन याद कीजिए जिसमें 2 बुजुर्गों से जैन जी कहते हैं कि जाकर आप लोग मोदी के तलवे चाटिए, आपकी बुजुर्गियत का हम लिहाज कर रहे हैं, यहां से चले जाइए, हमने आपको बुलाया नहीं। वो चाहते तो वह हम मारपीट भी कर सकते थे, धकिया भी सकते थे, लेकिन उनके जहन में गांधी थे। वे गांधी जिन्होंने भारतीयों के दिलो दिमाग से अंग्रेजों का डर मिटा दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि हर कोई सड़क पर आ गया था। वही काम जैन जी ने किया और जो खौफ का वातावरण आपने पिछले 12 वर्षों में तैयार किया था उसे 15 दिनों में खत्म करके रख दिया। जैन जी ने न ईडी की परवाह की, न सीबीआई की परवाह की, न पुलिस की परवाह की, न इनकम टैक्स की परवाह की, न ही मीडिया या जुडिशरी की परवाह की, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि सोशल साइट पर विदेशी लेखकों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उसे अर्थशास्त्र का भी ज्ञान है, उसे विज्ञान का भी ज्ञान है, उसे तकनीक का भी ज्ञान है, उसे गांधी का भी ज्ञान है, क्योंकि जन्म लेते ही उसका सामना मोबाइल से पड़ा। हम सब जानते हैं जब आप और आपकी टीम पुनः नैरेटिव गढ़ना शुरू करेगी, फंड कहां से आया, खाना कहां से आता था, पानी कहां से आता था, ये ताकत कहां से आई, ये अश्लीलता कहां से आई, क्या यही संस्कार इनके घर वालों ने इनको दिए? अरे अब तो आंखें खोलिए, उस चकाचौंध को समझिए जिसके जरिए आपको 12 वर्षों तक भरमाया जा रहा था, और सीख लीजिए उन जैन जी से जहां सरनेम का कोई महत्व नहीं था। तभी तो मैं कहता हूं कि जिस गांधी ने मरते समय भी हे राम कहा था, उसे मिटाकर राम राज लाना चाहते, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत का जैन जी जिसकी संख्या करीब 20 करोड़ है, लोकतंत्र की रक्षा करना जानते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।